हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ गेट की प्रॉब्लम्स। प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं कंट्रोल सिस्टम के, उसका डिस्कशन करेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी, कैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, बेसिक आइडियाज़ क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ लीड कंपनसेटर is GC of S equal to 1 plus 0.12S डिवाइड बाय 1 plus 0.04S। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है फाइंड द मैक्सिमम फेज शिफ्ट that can be obtained from this compensator ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है कि आपका कंपनसेटर कौन सा गिवन है। ठीक है, लीड कंपनसेटर है, लैग कंपनसेटर है, आइदर लीड या लैग कंपनसेटर है। ठीक है, देन उसके बाद में आपको देखना है कि उसमें मैक्सिमम फेज शिफ्ट निकालनी है या कुछ और अदर पैरामीटर्स निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, गिवन आपके पास ट्रांसफर फंक्शन क्या है, GC ऑफ S इक्वल टू 1 प्लस 0.12S डिवाइड बाय 1 प्लस 0.04S। ठीक है, अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ लीड कंपनसेटर क्या होता है। स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ लीड कंपनसेटर, इन कंपनसेटर्स के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता है कि ट्रांसफ़र फंक्शन लीड लैग एंड लीड लैग कंपनसेटर का क्या होता है, लीड कंपनसेटर इज। ठीक है, एक्चुअल ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है तो वो लिख दे रहा हूँ मैं, GS इक्वल टू, ठीक है, ये होता है अल्फ़ा 1 प्लस ST अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा ST। ठीक है, ये होता है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि इसके बाद इस ट्रांसफ़र फंक्शन में आपको S इक्वल टू J ओमेगा पुट करना है। तो पुट कर दीजिए S G ऑफ J ओमेगा अल्फ़ा 1 प्लस J ओमेगा T डिवाइड बाय 1 प्लस J ओमेगा अल्फ़ा T। ठीक है, इस वाला गिवन ट्रांसफ़र फंक्शन को आपको 1 नाम दे दो एंड इसको आप 2 नाम दे दो। ठीक है, अब क्या करना है, जो 1 वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन लिखा हुआ है इसमें भी आपको S इक्वल टू J ओमेगा पुट करना है। तो पुट कर दो GC ऑफ J ओमेगा 1 प्लस 0.12 J ओमेगा डिवाइड बाय 1 प्लस 0.04 J ओमेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आप 3 नाम दे दो। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 को आपको कंपेयर करवाना है। ठीक है, इक्वेशन 2 एंड 3 कंपेयर, इक्वेशन 2 एंड 3 वी आर गेटिंग। ठीक है, क्या आपको दिख रहा है, आप जब कंपेयर करवा रहे हो तब आपको क्या समझ में आ रहा है, सर हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो J ओमेगा है, ठीक है, तो 0.12 इक्वल टू T हो गया। ठीक है, एंड अल्फ़ा T इक्वल टू 0.04 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, 0.04 बाय 0.12। ठीक है, तो ये आ गया 4 तिया 12। ठीक है, 1/3। अब मैक्सिमम फेज शिफ्ट आपको लीड कंपनसेटर के केस में पता है क्या होती है। मैक्सिमम फेज शिफ्ट आपको लीड कंपनसेटर के केस में पता है क्या होती है। तो मैक्सिमम फेज शिफ्ट इन लीड कंपनसेटर। ठीक है, मैक्सिमम फेज शिफ्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ऑफ m से। ठीक है, तो क्या होती है साइन फाई m, ये सारे डेरिवेशन अपन ने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं।
ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ से जब आप वैल्यू रखोगे अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है 1/3, तो 1 माइनस 1/3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/3, ठीक है। सॉल्व करने पे क्या मिल गया आपको 1/2, ठीक है। देन यहाँ से फाई एम क्या आ जाएगा, फाई एम इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है। और कितना होती है साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है। तो फाई एम इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। यही चीज़ आपको क्वेश्चन में बोली थी कैलकुलेट करने की कि मैक्सिमम फेज शिफ्ट लीड कंपनसेटर की कितनी होगी, ठीक है। तो फाई एम इक्वल टू आ गया आपका 30 डिग्री, जो आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को, ठीक है। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि द कंपनसेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द कंपनसेटर GC ऑफ S इक्वल टू S प्लस 2 डिवाइड बाय S प्लस 1, ठीक है। आगे लिखा हुआ है वुड प्रोवाइड फेज शिफ्ट, वुड प्रोवाइड फेज शिफ्ट ऑफ, ठीक है, हाउ मच डिग्री, हाउ मच डिग्री। सेम क्वेश्चन है, कंसेप्ट सेम है, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों क्वेश्चंस में। जो क्वेश्चन अपन ने पहले पढ़ा, पहले किया, ठीक है, सेम उसी का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो गिवन ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है आपका, गिवन क्या है GC ऑफ S इक्वल टू S प्लस 2 डिवाइड बाय S प्लस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब देखो ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है ना, ये आपको अभी देखने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लीड कंपनसेटर होगा या लैग होगा या लीड लैग होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन, जो ट्रांसफ़र फंक्शन आपको दिया हुआ रहता है, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, 1 प्लस ST का फॉर्म देखना है आपको। तो डिनोमिनेटर में देखो ये हो गया ऊपर वाला न्यूमरेटर N ऑफ S, नीचे वाला क्या हो गया डिनोमिनेटर D ऑफ S, ठीक है। तो डिनोमिनेटर तो आपका 1 प्लस ST का फॉर्म दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जो न्यूमरेटर का फॉर्म है ये 1 प्लस ST का फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन में कन्वर्ट करना है, ताकि हमको पता चल जाए कि ये लीड कंपनसेटर होगा या लैग कंपनसेटर होगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको लीड या लैग पता नहीं चलेगा तब तक आप उसका पैरामीटर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, और विदाउट पैरामीटर्स आप फेज शिफ्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया मैंने, 2 बाहर निकाला, 2 कॉमन लिया, तो ये अंदर क्या बच गया 1 प्लस S बाय 2 बच गया, और नीचे तो सेम है फंक्शन 1 प्लस S का, तो 1 प्लस S जैसा का वैसा लिख दिया, ठीक है। यहाँ क्या बच गया 2, 1 प्लस, ठीक है, 2 पंचे 10 मतलब 0.5 S डिवाइड बाय 1 प्लस S, ठीक है। अब देखो देखने से कुछ समझ में आ रहा है कि ये लीड होगा या लैग होगा, ठीक है। अब देखने से ये समझ में आ रहा है कि सर ये लैग कंपनसेटर है, ठीक है। तो इट इज़ अ लैग कंपनसेटर, इट इज़ अ लैग कंपनसेटर, इट इज़ अ लैग कंपनसेटर, ठीक है। एक चीज़ पता चल गई आपको कि सर ये लैग कंपनसेटर है, ठीक है। तो लैग कंपनसेटर का ट्रांसफ़र फंक्शन आपने देखा है क्या होता है, 1 प्लस ST अपॉन 1 प्लस बीटा टी, ठीक है। क्या होता है G ऑफ S 1 प्लस ST अपॉन 1 प्लस बीटा टी, ठीक है, ये होता है। अब क्या करना है, आपको कंपेयर करवाना है इस इक्वेशन को इससे, ठीक है। तो देखो बीटा टी इक्वल टू क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, यहाँ पे S भी होगा, ठीक है। तो बीटा टी इक्वल टू 1 दिख रहा है, एंड टी इक्वल टू क्या दिख रहा है, ऊपर देखो ऊपर वाली टर्म 0.5, ठीक है। देन जब आप सॉल्व करोगे तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 0.5, ठीक है। सॉल्व करने पे बीटा की वैल्यू आ गई 2, ठीक है।
अब क्या करना है, आपको मैक्सिमम फेज शिफ्ट निकालनी है फाई एम, तो फाई एम इक्वल टू साइन इनवर्स, जहाँ पे अल्फा आया था वहाँ पे अब बीटा आ जाएगा, 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करो आप लोग। हेलो, हाँ सर, हाँ आ जाऊँगा सर, आ जाऊँगा। ठीक है, 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आई है 2, और 1 प्लस बीटा की वैल्यू 2। ठीक है, सॉल्व करने पे साइन इनवर्स -1/3 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया -19.47 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कंट्रोलर का ट्रांसफ़र फंक्शन है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है, प्लस माइनस इट इज़ अ कंपनसेटर GC of S and it is a G of S and it is a feedback value of H of S. ठीक है, R of S। अब जो ये कंपनसेटर दिया हुआ है, ये जो कंपनसेटर दिया हुआ है, इसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है, GC ऑफ S, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में K/S + 2। ठीक है, सॉरी, जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन, ये G ऑफ S है। ठीक है, एंड GC ऑफ S मतलब कंपनसेटर जो दिया हुआ है वो उसका ट्रांसफ़र फंक्शन है S + A/S। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ठीक है, वैल्यू ऑफ A निकालना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A। ठीक है, सो दैट द ओवरशूट ऑफ अ स्टेप रिस्पॉन्स इज 5% एंड सेटलिंग टाइम विथ अ 2% क्राइटेरिया इज अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, मतलब क्या दिया हुआ है, पीक ओवरशूट दिया हुआ है 5% एंड सेटलिंग टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। ठीक है, फॉर 2% क्राइटेरिया। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, देखो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकलेगा, द CH इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होगा, 1 प्लस GC ऑफ S इंटू GS इंटू HS इक्वल टू 0। ठीक है, आप जब वैल्यू रख के इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, S² + 2 + K S + AK इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन से कंपेयर करवाना है, स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, क्या होता है, S² + 2 जीटा ओमेगा NS + ओमेगा N² इक्वल टू 0। जब आपने इसको कंपेयर करवाया तो ओमेगा N इक्वल टू क्या निकल गया, √AK एंड 2 जीटा ओमेगा N इक्वल टू 2 + K। ठीक है, ये आपने कंपेयर करवा दिया। ठीक है, देन उसके बाद में आपने क्या देखा कि जो क्वेश्चन में गिवन चीज़ है क्या दिया हुआ है, पीक ओवरशूट, ठीक है, कितना है, MP क्या होता है, e⁻⁻ -ζ डिवाइड बाय √1 - ζ²। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 5% मतलब 0.05 e⁻⁻ -ζ डिवाइड बाय √1 - ζ²। ठीक है,
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे नेचुरल लॉग आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 0.05 इक्वल टू माइनस पाई जीटा डिवाइड बाय √1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। देन जीटा इक्वल टू सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.689, ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसके बाद में क्या करना हुआ है कि सेटलिंग टाइम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 2% के लिए तो 4 बाय जीटा ओमेगा एन होता है, ठीक है, सेटलिंग टाइम। तो टी एस इक्वल टू 4 बाय जीटा ओमेगा एन, ठीक है, जीटा। तो ओमेगा एन निकालोगे यहाँ से, ओमेगा एन इक्वल टू 4 बाय जीटा, तो 4 बाय 0.689, तो ये आ गया 5.79, ठीक है। और 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू क्या था, 2 प्लस के, सॉल्व करने पे के की वैल्यू आ गई 6, एंड ओमेगा एन इक्वल टू क्या था, √ए के, तो ए आ गया 5.6, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको जस्ट कंपेयर करवा के वैल्यू देखने की कितनी कितनी आ रही है, ठीक है। चलो, थैंक यू।